जय हिंद, नमस्कार। जी हाँ, मैं हूं मुकेश त्यागी। आपको मालूम है कि 26 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं। जी हाँ, साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी और 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। जी हाँ, आज 9 साल पूरे हो गए हैं और उसमें ऐसे कई फैसले किए गए जिसने ना ही सिर्फ देश को बल्कि हिंदुस्तान को पूरे विश्व पटल पर एक बहुत ही ऊंचाई और बुलंदियों तक पहुंचाया है। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ना ही अपने देश में बल्कि पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की छवि को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले गए हैं, वो बहुत ही हम सब भारतीयों को गौरवान्वित करते हैं। जी हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में सुबह के 5:30 बजे जैश ए मोहब्बत के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया था। आपको सभी मालूम है, इस हमले में भारत के 18 जवान शहीद हुए थे। जी हाँ, 18। और इस हमले के ठीक 10 दिन बाद भारत ने प्रतिशोध लिया। भारत के डिफेंस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जिसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया। जी हां, 28-29 सितंबर 2016 की रात पहली बार देश ने सर्जिकल स्ट्राइक की। भारत के वीर पैरा कमांडो का एक दल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, में दाखिल हुआ। करीब 3 किलोमीटर अंदर बॉर्डर से घुसने के बाद पीओके में मौजूद तमाम आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस पूरे हमले में करीब 50 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय लिया नोटबंदी को। इसकी बहुत आलोचना हुई। साल 2016 में ही मोदी सरकार का एक और ऐसा फैसला आया जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। ये भी एक फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक थी। 8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया और रात 12 बजे 500 और 1000 के नोट का चलन से बाहर कर दिया। अचानक से नोट को चलन से बाहर कर देने वाले सरकार के फैसले ने देश भर में खलबली मचा दी। लेकिन मोदी सरकार को पता था काले धन को इसी प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके खत्म किया जा सकता है। ये फैसले से जिस तरह से स्टोन पेल्टर्स थे, जिस तरह से आतंकवादियों को फंडिंग होती थी, ब्लैक मनी का सृजन हो रहा था, उसको तमाम खत्म करने का और ये निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को अपील किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लिया डिसीजन सही था। जी हाँ, जीएसटी को लेकर के आप 30 जून 1 जुलाई की मध्य रात्रि को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लॉन्च किया था। इसमें हमारे जेटली साहब ने भी बहुत रोल अदा किया। 1 जुलाई 2017 से इसे पूरे राष्ट्र में लागू कर दिया गया। जीएसटी लागू करने का मकसद ये था क्योंकि हमारे तमाम टैक्सेस थे, एक देश एक मार्केट और एक टैक्स विचार को मूर्त रूप देना था। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट, क्रैकर, एक्साइज ड्यूटी और अन्य कई टैक्स समाप्त हो गए और जीएसटी का कलेक्शन ऑल टाइम हाई है। एक और वीरता का परिचय मोदी जी ने दिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक। जी हां, बालाकोट एयर स्ट्राइक 14 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहब्बत के हमलावरों द्वारा सीआरपीएफ के एक बड़े काफिले को निशाना बनाया गया था। उस समय सीआरपीएफ के 78 वाहनों को, जी हां, 78 वाहनों का काफिला
जम्मू से श्रीनगर का सफर तय कर रहा था। इस काफिले में करीब 25,000 जवान थे। जी हाँ, 25,000 जवान थे। बहुत बड़ा काफिला था जम्मू से श्रीनगर। उस समय एक आतंकी ने सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के काफिले में विस्फोटक लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। इस भयंकर विस्फोट में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। परंतु मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तुरंत 2 सप्ताह बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहब्बत के आतंकियों को ढेर कर दिया था। जी हाँ, आपको मालूम है कि आर्टिकल 370 को किस प्रकार से रिपील किया गया। आर्टिकल 335A भारत के संविधान में एक बहुत बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया, जिसको लेकर के जम्मू कश्मीर के तमाम नेताएं जैसे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला कहा था कि अगर 370 को हटाया तो देश के अंदर खून की नदियां बहेंगी। लेकिन हमारे यशस्वी होम मिनिस्टर श्री अमित शाह और मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को, जिसको कहते थे कि 370 के माध्यम से विशेष दर्जा मिलता था, उसके अंदर हिंदुस्तान का कानून न चल करके उनका अपना लोकल कानून चलता था, जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया गया। वहां पर के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा भी नहीं मिलता था। लेकिन 370 के बाद प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं का फायदा जम्मू कश्मीर में जाने लगा। वहां का झंडा हटा करके अब भारत का तिरंगा झंडा वहां पर लहराता है और तमाम सुविधाएं मुहैया हो रही हैं। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर कानून व्यवस्था सुधरी है, जी हाँ, उसके बाद आया सीए को आप जानते हैं कि लेकर के बहुत यहाँ पर देश के अंदर अराजकता फैली। तमाम लोगों ने जिसके माध्यम से नागरिकता का रास्ता खुला था, जो भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़न या किसी कारण से अपना देश छोड़कर यहाँ आए। देखिए, भारत जो है वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। उसके तहत ये सीए लाया गया। फिर उसके बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया गया, जिसमें भारत में बहुत अवैध घुसपैठिया आते हैं बांग्लादेश से, म्यांमार से। उसी को लेकर के आज हम देख रहे हैं कि मिजोरम में भी एक प्रकार की अराजकता फैली हुई है। तो एनआरसी के तहत एक शरणार्थी भारत का नागरिक के योग्य वो ये साबित कर दे कि वो यहाँ पूर्वज 24 मार्च 1971 को यहाँ पर था, उससे पहले भारत में थे, तो उनको नागरिकता दी जा सकती है। उसके बाद हमारी बहुत सी मुस्लिम बहनें 3 तलाक से प्रताड़ित थीं। मोदी जी की सरकार ने 30 जुलाई 2019 में 3 तलाक विधेयक पारित किया था, जिसके बाद मुस्लिम समाज में 3 तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया है। ये बहुत बड़ा कदम था। इससे तमाम महिलाओं को ये 3 तलाक की, जिसे कहते हैं, उससे निजात मिला। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 से के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमाम ऐसी सेंट्रल स्कीम शुरू करी। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी 11 योजनाएं जो लोगों के काफ़ी मदद की, काम किया, और आपने अब तक इनका फ़ायदा नहीं उठाया है तो अब देख लें लिस्ट और जान लें कितने फ़ायदे मिलेंगे। जी हाँ, 2024 का चुनाव आने वाला है। मैं आपको बताऊं, जनधन योजना। जी हाँ, हमारे यहाँ पहले गरीब व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट नहीं होता था, लेकिन इस योजना के तहत भारतीय नागरिक 0 अकाउंट खाता खुलवा सकते हैं। खाते पर आमजन को चेकबुक, पासबुक, दुर्घटना बीमा के अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की भी सुविधा मिली है। पहले आपको चेकबुक नहीं मिलता था, 0 अकाउंट आप खोल नहीं सकते थे, ओवरड्राफ्ट आप ले नहीं सकते, तो बैंक का जो जुड़ना था गरीब आदमी के साथ बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर था, सिर्फ बड़े लोगों का ये। अब अकाउंट होल्डर में बैलेंस ना होने पर भी अपने खाते से 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। आप समझ सकते हैं इसका कितना बड़ा फायदा। नहीं भी अकाउंट में पैसे हैं तब भी आप 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। इस योजना का मकसद व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है, और मैं समझता हूं कि आज
बहुत बड़ी संख्या में जनधन अकाउंट खुल गए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जी हाँ, देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री हमेशा तत्पर रहते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। इस योजना के तहत आपको पता होना चाहिए, केंद्र सरकार देश के छोटे लघु किसानों को साल भर में 6,000 रुपये की सहायता देती है। इसके लिए किसान को 2-2 हजार की किश्त में पैसे मिलते हैं। इसमें जमीन, आय के स्रोत और कुछ दूसरे पैमानों को देखते हुए पात्रता तय की जाती है। इसको बहुत तादाद में लोगों को फायदा पहुंचा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री कितने संवेदना है उनको गरीबों के प्रति। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मोदी सरकार ने मार्च 2020 में शुरू किया था। महामारी कोविड के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान इस स्कीम को शुरू करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया था। आपको मालूम है किस प्रकार से भोजन का संकट था। सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा चुकी है। फिलहाल इस योजना का लाभ दिसंबर 2023 तक लिया जा सकता है। अगर इसको आगे नहीं बढ़ाया गया तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी मोदी सरकार ने ली। हमारी बहनें गैस के अभाव में चूल्हा जलाती थी। अब उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं की जिंदगी में परिवर्तन करने के लिए 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत एक साल में 12 गैस सिलेंडर बांटे जाते हैं। हर सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी का लाभ मिलता है। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक अकाउंट में, लाभार्थियों के बैंक अकाउंट के खातों में जमा की जाती है। आपको मालूम है कुल मिलाकर एक साल में सब्सिडी के रूप में 2400 रुपये तक का लाभ उठाया जा सकता है। पीएम उज्ज्वला योजना के 1 मार्च 2023 तक 10 करोड़ लाभार्थी के आसपास है। भारत के स्वास्थ्य के विकास के लिए आयुष्मान भारत योजना, जो कि मैं समझता हूँ 5 लाख रुपए का बीमा है, हेल्थ बीमा है, देश में रहने वाले तमाम नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने का उद्देश्य प्रधानमंत्री के हृदय में था और उन्होंने उसको कारगर दिखाया। आयुष्मान भारत योजना सरकार की तरफ से चलाई जाती है। इस स्कीम में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इसके अलावा दवाई की लागत, चिकित्सा आदि का खर्च सरकार ही देती है। इस योजना के पात्र लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाया जाता है। ये इंश्योरेंस स्कीम की तरह से है। इसके बाद कार्ड धारक सूचीबद्ध अस्पतालों में, जी हाँ, वो हॉस्पिटल्स पैनल्स में होते हैं, मुफ्त में अपना इलाज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी राहत है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, जी हाँ, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जीवन ज्योति बीमा योजना, ये स्कीम बीमा धारक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दिलाती है। 2 लाख रुपए मात्र सालाना सिर्फ 436 रुपए देकर इस स्कीम को ले सकते हैं। 436। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वहीं अधिकतम आयु 55 वर्ष तक ले जा सकती है। जी हाँ, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, भारत की इतनी बड़ी आबादी, 142 करोड़ की आबादी को सुरक्षित करने के उद्देश्य प्रधानमंत्री के हृदय में था और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को साल 2015 में शुरू किया गया था। पहले इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपये था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
इस योजना में आपको 2 लाख रुपए का सुरक्षा कवर मिलता है, 2 लाख रुपए का। और अगर आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में है तो आप साल में सिर्फ 20 रुपए देकर आप 2 लाख तक का कवरेज देने वाली इस सुरक्षा बीमा योजना को खरीद सकते हैं। जी हाँ, 20 रुपए मात्र देके। एक और बड़ी प्रचलित स्कीम है अटल पेंशन योजना। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे बीच में नहीं रहे, भारत के प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर पर लाने वाले उन्हीं का योगदान था। इस स्कीम जो ये पेंशन स्कीम है, इस स्कीम में 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र तक निवेश करना होता है। जी हाँ, 18 से 40 साल तक, समझ लीजिए इस बात को। इस स्कीम के जरिए 60 की उम्र के बाद हर महीने अधिकतम 5,000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त की जा सकती है। 60 साल के बाद आपको 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। आपके निवेश पर निर्भर करती है। इसके अलावा केवल वो लोग ही इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं जो टैक्स पेयर नहीं है। जी हाँ, ये टैक्स पेयर, नॉन टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ा राहत है। अब आप देखिए प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से आवास योजना करी, महिलाओं के लिए, उनके लिए आवंटन किया, क्योंकि पुरुष जो हैं उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। उस संभावना को लेते हुए घर बनाने के लिए लोन पर सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए लोगों को खुद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुद को रजिस्टर करना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख से कम कमाने वाले कोई भी व्यक्ति, 3 लाख से कम कमाने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई भी आवास ना हो, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम में सरकार की तरफ से 2.5 लाख की मदद दी जाती है, 2.5 लाख। और आज आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से तमाम लोगों को पास आवास है। स्वच्छ योजना, किस प्रकार से शौचालय का निर्माण किया, ओपन डेफिकेशन होता था। अभी विस्टा पार्लियामेंट को, सेंट्रल विस्टा को लेकर तमाम आलोचनाएं की गई, लेकिन मैं समझता हूं जिस प्रकार से परिसीमन होने वाला है उससे हमारी एमपी की संख्या 850 तक हो सकती है। और आज के दिन में पार्लियामेंट के अंदर जगह नहीं है बैठने की, उनके जो सिस्टम है वो पुराना हो चुका है। तो प्रधानमंत्री ने नए पार्लियामेंट को बनाया और मैं समझता हूँ कि इससे देश को और तमाम विपक्ष के लोगों को भी इसकी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर साल 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश में विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना। मेक इन इंडिया एक तरह से देखा जाए पहले मेड इन इंडिया होता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें मेक इन इंडिया मतलब इंडिया के अंदर बनाना चाहिए। अभी जो अमेरिका से करार हुए हैं उसमें जेट इंजन के लिए जी के टर्बाइन इंजन्स जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा और इस प्रकार से हमारा भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस अमृतकाल महोत्सव में स्वावलंबी होगा और टेक्नोलॉजी की दिशा में हम लोग बहुत बड़े बने। पहले लाभार्थी को कांग्रेस के ज़माने में सिर्फ 25% ही पहुंचता था 100 रुपये में से, लेकिन अब लाभार्थियों को 100% जो भी मदद सरकार से मिलती है उनके सीधे जनधन अकाउंट में जाता है और उनको कहीं भी किस प्रकार के बिचौलिए उसका उपयोग नहीं कर सकते। डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सड़कों का निर्माण कितनी गति से हो रहा है। पूरी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट, आज पावर नहीं जाती है, जगह जगह सड़क पहुंच चुकी है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने 220 करोड़ लोगों को कोविड इंजेक्शन दिया, नो वंडर पापुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट ने उनके चरण छुए, उनको बॉस की संज्ञा से गया। अमेरिका के अंदर कितना बड़ा भव्य स्वागत मिला। मैं समझता हूँ हम बहुत बहुत गौरवान्वित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।